integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इंटीग्रेटेड। लेमिनार फ्लो पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए देखिए। क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश किए और मैं सोल्व करवा देता हूँ उसके बाद। तो चलिए देखो, पहला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। पूछा क्या इसमें पूछा है शियर स्ट्रेस के बारे में पूछा है। और क्या गिवन है, एक पाइप है, उसके सेंटर पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू पूछी है। पूछा क्या है, ये दिया हुआ है डेल यू बाई जो वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन पढ़ लो आप। मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ उसको कि टाउ की वैल्यू अपन को पूछा है और डी यू बाई डी वाई की वैल्यू 0 दी हुई है। वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू बाई डी वाई इक्वल टू 0 इसने दी हुई है। ठीक है। अब अपन जानते हैं कि न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए ये होता है, तो ये 0, तो टाउ की वैल्यू 0, तो हर जगह टाउ की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आंसर क्या आ गया, टाउ की वैल्यू 0, आंसर आ गया सी। बिल्कुल आसान सा है। न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, तो डी यू बाई डी वाई जो वेलोसिटी ग्रेडियंट 0, तो शियर स्ट्रेस भी 0। पहला क्वेश्चन हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। इसमें दिया हुआ है रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू दी हुई है ना। फिर उसमें पूछा क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर पूछा है और फ्लो दिया हुआ है। इसने बोला है फ्लो खुद से लेमिनार फ्लो है। लेमिनार फ्लो है, रेनॉल्ड नंबर और अपन को फ्रिक्शन फैक्टर का रिलेशन पता होना चाहिए लेमिनार फ्लो के लिए पाइप इसमें। तो देखो है ना, क्वेश्चन पढ़ो। अब फॉर्मूला आपको पता है, मैंने क्लासरूम में इसमें लेक्चर में बताया है, तो आप सोल्व करो इसको, याद हो तो आपको। लेमिनार फ्लो के लिए बताया, एक टर्बुलेंट फ्लो के लिए बताया था मैंने, है ना। यहाँ क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, ये चैनल लिख रहा है, ये ना ये पाइप ही है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन में ये चैनल लिखा ना इसने, द फ्लो इन ए चैनल इन इज लेमिनार एंड रेनॉल्ड, ये पहले से दे रखा है, फ्लो लेमिनार है और रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू इसने दे रखी है। तो ये पाइप की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो देखो चैनल इसने यहाँ पे बाय मिस्टेकन लिख दिया है, और नहीं तो अपन को समझना भी पाइप है यहाँ पे। देखो रेनॉल्ड नंबर और फ्रिक्शन फैक्टर इनमें रिलेशन क्या है, इसमें फॉर लेमिनार फ्लो हमने पढ़ा है फ्रिक्शन फैक्टर इक्वल टू 64 अपॉन रेनॉल्ड नंबर। ये पाइप फ्लो पढ़ाया था मैंने, वहाँ पे ही फॉर्मूला बताया था आपको, और ये फिर से यूज किया हमने इसको। अभी लेमिनार फ्लो पढ़ा, जो पाइप का केस है लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप, वहाँ पे मैंने फिर से जो हेडलॉस का जो फॉर्मूला था उसमें यूज किया था। तो देखो फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64 अपॉन रेनॉल्ड नंबर की गिवन क्या है, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू दी हुई है इसने 1200 दी है ना, 1200 इसने दी है वैल्यू, हाँ। और इसने लेमिनार इसने फ्लो खुद से दे रखा है, ये गिवन है, तो अपन ने ये फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल लो, बस आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप प्रैक्टिस करो तो कैलकुलेशन भी हो जाएगी। तो ये आ गई कैलकुलेशन 10⁻⁻² मल्टीप्लाई बाई, ये आ गया, ये 333 बहुत चल जाएगा। तो आंसर ऑप्शन देखो, आंसर आ गया डी ऑप्शन आ गया। तो कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, बस ये चीज़ है कि ये गिवन है लेमिनार फ्लो, फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए। देखो फॉर्मूला ऐसे काम आ रहा है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू दे रखी है, कितना है 10⁻⁶, देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फॉर द स्मूथ पाइप। देखो जो स्मूथ पाइप, रफ पाइप, ये टर्बुलेंट फ्लो पड़ता है वहां पे आता है ये। वैसे भी यहाँ पे इसने दे रखा है जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है ना, वो दे रखी है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, अगर सोल्व हो रहा है आपसे तो करने की कोशिश करो।
उसने रोल नंबर की वैल्यू दे रखी है 10⁶। सॉरी, मैंने आपको पढ़ाया जब पाई फ्लो में रेनॉल्ट नंबर की वैल्यू अगर 2000 से कम हो और 4000 से ज़्यादा हो, दो केस पढ़ाए थे मैंने। ये क्या है, लेमिनार, और ये हो गया टर्बुलेंट। 4000 से ज़्यादा होते ही टर्बुलेंट हो जाता है, और 2000 से कम का केस, जैसे कि लास्ट वाला क्वेश्चन किया उसमें 2000 से कम कितना था, 1200 था, तो अपना ये केस आ गया था लेमिनार फ्लो। उसने वैसे भी उसने क्वेश्चन में लिख रखा था, तो मैंने इसलिए अलग से कंडीशन आपको बताई नहीं। इसमें इसने बोल नहीं रखा, देखो क्वेश्चन पढ़ो, कहीं ये लिख रखा है इसने टर्बुलेंट फ्लो या कुछ लिख रखा है, नहीं लिख रखा है। तो देखो ये अपन को ये चीज़ देखनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा आ रहा है, रोल नंबर 10⁶ है, ज़्यादा है, तो ये होगा अपना टर्बुलेंट फ्लो। और इसने पूछा क्या है, वही फ्रिक्शन फैक्टर पूछा है, पूछा फ्रिक्शन फैक्टर ही है। तो सेम क्वेश्चन, बस आपको रेनॉल्ट नंबर की जो रेंज है उससे पता होने से क्वेश्चन का देखो फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, और ये अपन को पता चल गया यहाँ से, ये कंडीशन से, कि ये टर्बुलेंट फ्लो है ना, टर्बुलेंट फ्लो है, पता चल गया ना। तो देखो फॉर्मूला क्या था रेनॉल्ट नंबर और फ्रिक्शन फैक्टर में रिलेशन का, फ्रिक्शन फैक्टर इक्वल टू रेनॉल्ट 0.316 डिवाइड बाई रेनॉल्ट नंबर रेज़ टू पावर 1/4। ये देखो दोनों रिलेशन, रेनॉल्ट नंबर और फ्रिक्शन फैक्टर का रिलेशन जो है, दोनों के लिए आपको फॉर्मूला भी याद हो गया यहाँ से, और देखो ये आपको एप्लीकेशन भी समझ आ गया। तो फ्रिक्शन फैक्टर लिख दो 0.316 डिवाइड बाई 10⁶, और उसका जो है 1/4 है, ये है 1/4। तो मैं इसको आप थोड़ा है ना इसको सोल्व कर लो और आंसर निकाल दो। मैं जानबूझ के यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ ताकि आपको भी है ना आदत पड़ जाए जी कैलकुलेशन करने की। तो कितना हो गया 0.316, और ये हो गया 10⁻, इसको क्या लिख दूँ मैं 10⁻1.5, तो 1, एक तो 1 तो अलग हो गई, और ये अंडर रूट हो गया, और ये ऑलमोस्ट 3 के आसपास हो गया। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.01, यहाँ से कट गया 0.1 के आसपास, 0.01 के ऑलमोस्ट 0.01 आ गया। ऑप्शन मैच कर लो, बी ऑप्शन आ गया इसमें। मैं कैलकुलेशन जानबूझ करता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि कैलकुलेशन स्किप कर दी तो आप भी स्किप करना शुरू करो। आपको आदत होनी चाहिए कैलकुलेशन करने की, तभी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। ये तो आसान सी कैलकुलेशन है वैसे, है ना। कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आपसे है ना आपको आते होंगे, लेकिन कम टाइम बचेगा, आपको लगेगा कि कम टाइम है क्योंकि कैलकुलेशन आपने प्रैक्टिस नहीं की है ना। तो एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन आते हुए भी आप सोल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी। इसलिए प्रैक्टिस करो। मैं जानबूझ के इसलिए पूरा क्वेश्चन है ना, पूरी कैलकुलेशन इसलिए करता हूँ सोल्व, ताकि आपको आदत हो ये देख के कि मैं कर रहा हूँ तो आप भी करें, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन हो गया अपना, 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ो। लेमिनार फ्लो अकर्स बिटवीन एक्सटेंसिव स्टेशनरी प्लेट्स, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर है अल्फा, उसकी वैल्यू पूछी है ना। 2 प्लेट्स हैं, स्टेशनरी प्लेट है, उनके बीच में फ्लो हो रहा है, कुछ डिस्टेंस है। पहला केस था तो अपना उसमें काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की वैल्यू पूछी है। ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था, तब बताया था कि मैंने एक केस बता दिया था, 2 केस में से एक बता दिया मैंने। पाइप के केस के लिए बता दिया था अल्फा एंड बीटा की वैल्यू। बीटा क्या है, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू 1.33, और अल्फा जो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर उसकी वैल्यू थी 2, है ना। और यहाँ पे इसकी वैल्यू थी 2, और जो मैंने लेक्चर में बताया था और ये अपना जो है ये केस है, इसमें काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की वैल्यू आती है 1.54, है ना। वो कैसे निकलती है वो अपन को ज़्यादा काम का नहीं है, क्योंकि पूरा उसको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, फिर सोल्व करना पड़ता है। वही क्या था इसका, ऊपर इंटीग्रेट करो, नीचे सीधे मल्टीप्लाई करो। काइनेटिक एनर्जी है तो देखो इसको पूरा क्या है dm डॉट इंटू यू स्क्वायर, उसको क्या करते हैं सीधे सीधे हाफ m डॉट यू बार स्क्वायर। ये क्या है अपना u बार, ये जो है अपना एवरेज वाला, जो एवरेज या मीन वेलोसिटी वाला है। और ये क्या है, ये जो है ना अपना जो स्टैंडर्ड जो अपना
ये इसके लिए है ना, ये हो जाएगा अपना 1 अपॉन माइनस का 2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स जनरल कंडीशन वाला एच वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको पूरा इंटीग्रेट करके वैल्यू फिर सोल्व करके आती है वैल्यू 1.54, कई जगह लिखी हुई थी 1.543। तो क्वेश्चन को देख के अपन ऑप्शन देख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अपने ऑप्शन में है 1.5 ही है, तो 1.5 आंसर आ गया, तो बी। तो इस केस में अपनी वैल्यू डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप याद रख लो, मैंने कहा था मैं कराऊंगा आपको, और फ्यूचर में भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन में फिर से जो क्वेश्चन आएंगे ना फिर पूरे सब्जेक्ट को लेके तब भी आ जाएंगे, और या फिर मॉक टेस्ट होंगे उसमें भी आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू है, आंसर हो गया अपना बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेमिनार फ्लो हो रहा है पाइप में, ठीक है, उसमें अपन को HF और D के बीच में रिलेशन पूछा है ना, HF एंड D के बीच में रिलेशन पूछा है। सीधा सीधे ये कह रहा है कि जो अपना हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है उसका फॉर्मूला निकाल दो और उससे जो है आप इनके दोनों को बीच में रिलेशन बता दो। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला याद रखने के लिए, हाँ फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला था ना आपको, ये बोला था 32 म्यू वी एल डिवाइड बाई रो जी डी स्क्वायर, ये था। ये आपको याद रखना था, पाइप के केस में था ना, ये पाइप वाला केस है, लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप, और उसी से ही बनाने को कहा था मैंने जो प्लेट वाला केस है। ठीक है, तो अपना ये तो पाइप वाला है, तो पाइप के लिए देखो HF और D के बीच में रिलेशन देखना है, लेकिन देखो ये U भी है ना, किसका फंक्शन है, D का फंक्शन है। तो अपन क्या करेंगे, वेलोसिटी की जगह डिस्चार्ज की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूले को। तो मैंने कर दिया कन्वर्ट, 32 म्यू, ये क्या हो गया U बार इक्वल टू, ये हो गया Q डिवाइड बाई पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। Q इक्वल टू क्या है, Q इक्वल टू V इंटू A इंटू V, और U बार इक्वल टू क्या है, Q अपॉन एरिया पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पुट कर दो इसको, मैंने कर दिया Q डिवाइड बाई पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई L, और पहले से क्या है रो जी डी स्क्वायर। अब बताओ HF और डी स्क्वायर में, HF और डी में क्या रिलेशन है, HF ये डी स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ इसी इन दोनों का रिलेशन देखूं, सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी। ये तो कांस्टेंट है किसी फ्लूइड के लिए, 32 वैसे कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, और फ्लूइड के लिए G की वैल्यू कांस्टेंट पता है अपन को, डिस्चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, लेंथ फिक्स है पाइप की, सारी चीजें कांस्टेंट है, तो रिलेशन आ गया। पावर कितनी आ गई, यहाँ आ गई 4। तो देखो आंसर मैच करो, सी ऑप्शन आ गया HF और D में। तो मैंने आपको जो पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी रिलेशन आपको HF और D में रिलेशन पूछा हो, है ना, तो आपको ये जो फॉर्म है किसकी वाली बनानी है, ये डिस्चार्ज वाली फॉर्म बनानी है, डिस्चार्ज फॉर्म। तो सबसे बड़ी बात यही है इसमें, और कुछ नहीं है। फॉर्मूला आपको याद है, डिस्चार्ज की फॉर्म में करना है, नहीं कि आपको सीधा डी स्क्वायर नहीं लिखना। देखो डी स्क्वायर ऑप्शन दिया होगा, डी स्क्वायर ऑप्शन दिया हुआ है, आप क्या करेंगे जल्दी से बी लगा देंगे, डी स्क्वायर, पेपर सिंपल हो जाएगा। तो सिंपल नहीं करना है, पूरा ध्यान देके, क्योंकि ये डिस्चार्ज की फॉर्म में होगा तभी, क्योंकि वेलोसिटी खुद ही एरिया का या फिर डायमीटर का एक फंक्शन है, तो ऐसे नहीं करेंगे। डिस्चार्ज की टर्म में आ गया आंसर, e⁴ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है, ये आप खुद अटेम्प्ट करिए। लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स के बीच में दे रखा है, उनके बीच में डिस्टेंस है 2h प्लेट्स के बीच में। तो हेड लॉस का फॉर्मूला जो है आपको निकालना है, और फिर H और HF में रिलेशन बताओ। ये है प्लेट्स, ये है डिस्टेंस है 2h, और HF का फॉर्मूला बताओ। यहाँ कुछ फ्लो हो रहा है ऐसे, तो HF का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको कि ये होता अपना पाइप का। जब भी क्लासरूम में मैंने जैसे बताया था लेक्चर में, सेम का सेम यहाँ पे करो। आप क्या करो, पाइप का लिखो, ठीक है, पाइप का लिखो, इसी से बनाओ, ये स्क्वायर है, इसी से बनाओ अपना ये क्या हो गया, यहाँ 32 की जगह आता है वहाँ 12 म्यू U बार L डिवाइड बाई रो G, और डिस्टेंस बीच में है वो हो जाती है, यहाँ गया 2h स्क्वायर। बस अब कर दो, ये तो हो गया किस टर्म में हो गया, वेलोसिटी की में।
तो ये याद करने के लिए मैंने बताया आपको, फिर से एक बार याद हो जाए, ये फॉर्मूला याद हो गया, आपको ये अलग से याद नहीं करना है, यही फॉर्मूला ही याद करना है सिर्फ पाइप के लिए, जैसा मैंने लेक्चर में बताया था। अब देखो ये तो हो गया अपना वेलोसिटी की टर्म में, है ना। अब वेलोसिटी वाली फॉर्म में, अब डिस्चार्ज की फॉर्म में करना है तो देखो Q इक्वल टू A इंटू वी, है ना। यहाँ V है U बार, एरिया क्या होगा 2H मल्टीप्लाई बाई 1, ये 2H और ये वाली जो डायमेंशन है वो अपन यूनिट मान के लेते हैं। लेक्चर में मैंने ऐसे बताया था आपको। अब देखो ये बताओ यहाँ पे U बार क्या आ जाएगा, Q अपॉन 2H, जो यहाँ पे पुट कर दो तो HF इक्व टू 12 म्यू U बार की जगह Q अपॉन 2H और ये इंटू L डिवाइड में रो जी, ये 2H स्क्वायर। तो ये 2H का कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा ना। तो अपन को मतलब क्या उससे, मतलब अपन से HF और HF एंड स्मॉल h में रिलेशनशिप मतलब है। अब देखो रिलेशन क्या आ जाएगा, HF इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H क्यूब, ये अपना आंसर आ गया। तो मैंने सारा चीज फिर से बताया आपको जानबूझ के, ताकि आप गलती ना करें। नहीं तो आप देखो ऐसे ही देखेंगे कि एक तो नीचे तो H स्क्वायर तो होता ही है, उसमें क्या एक ही आती है टर्म, क्योंकि एक तो यूनिट मान लेते हैं, एक वो एक H ही आएगा, तो क्या क्या H रेस टू पावर 3 आ गया, तो सीधे सीधा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H रेस टू पावर 3। थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो सीधे सीधे बता देंगे, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी जस्ट अभी अपने जो हेडलॉस वाला किया था सिमिलर ही, उसके सिमिलर ही है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो ईएससी का क्वेश्चन है, असेसन रीजनिंग का, लेकिन अपन को नॉलेज दोनों का है ना, उसमें क्या है वो असेसन रीजनिंग में आता है, एक्सप्लेनेशन भी देखना होता है कि जो पहला असेसन है उसका जो रीजन है वो उसका एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अपन को ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो आ जाते हैं। तो चलो देखो क्वेश्चन पढ़ो आप पहले, फिर बाद में बात करेंगे, ठीक है। पढ़ो, उसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, असेसन है इफ लेमिनार फ्लो ऑफ ए ऑयल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए गिवन पाइपलाइन इज डबल्ड, ठीक है। पाइप है उसमें लेमिनार फ्लो हो रहा है और अपने क्या कर दिया, फ्लो को डबल कर दिया। देन द पावर कंजम्पशन इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स द ओरिजिनल पावर। यह कह रहा है कि अगर सॉल्यूशन जो असर्शन है वो कह रहा है कि जो Q को इसने कर दिया 2 टाइम्स, है ना, Q कर दिया इसने 2 टाइम्स, तो जो पावर है वो हो जाती है 4 टाइम्स। ये कह रहा है ये अपना पाइप है, लेमिनार फ्लो है, ठीक है। और जो ये तो है पहला जो स्टेटमेंट है ना, असेसन। रीजन क्या कह रहा है, रीजन देखो, इन ए लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप हेड लॉस वेरी डायरेक्टली एज डिस्चार्ज। तो ये कह रहा है HF जो है ना वो ऐसे वेरी करता है। ये अब देखने अपन को करेक्ट है दोनों या सारी कंडीशन अपन को देख के चलनी है। तो ऑप्शन आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको देखना है। देखो अभी यहाँ पे देखो, पहली बात तो अपन पावर का फॉर्मूला लिखेंगे तब पता चलेगा। पावर क्या होती है, पावर होती है m.G/HF। ये अपन ने लेक्चर में पढ़ा है, 2 बार पढ़ चुके हैं, पाइप फ्लो में भी, लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप वहां पे भी, इस टॉपिक में भी पढ़ लिए, ठीक है। तो m.G/H को मैं इसको क्या लिख सकता हूं, रो इंटू क्यू जी इंटू HF पावर, ठीक है। अब ये बताओ HF का जो फॉर्मूला है पाइप वाला, जस्ट अभी कुछ देर पहले किया था, कुछ ये फॉर्मूला था, जी HF लिख दूं वो कुछ ऐसे आया था, कुछ ऐसे आया था फॉर्मूला, है ना। अपन को मेन चीज क्या करनी है, अपन को डिस्चार्ज से देखना है कि डिस्चार्ज की पावर कितनी आती है ना। और चीज अगर कुछ बच भी गया तो आप उसको फॉर्मूला जो है वेलोसिटी वाली टर्म में, वेलोसिटी वाली फॉर्म में याद रखना है, क्या था 32 म्यू वी एल डिवाइड बाई रो जी डी स्क्वायर। उसी को ही अपन को जो Q इक्वल टू AV से अपन को रिप्लेस कर देना है, U बार को, है ना, वैल्यू कर दिया तो अपन को पता है कि ये डिस्चार्ज की एक ही पावर आएगी, यहाँ एक पावर और यहाँ एक पावर, तो P प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ये चीज निकल के आई है, बस अपन को वो सारा चीज मैटर से मतलब नहीं है, ठीक है। ये है HF, तो देखो ये आ गया। जैसे ही मैं इसको डबल करूं Q को, तो पावर क्या हो रही है
4 टाइम्स होगी ना, तो ये अपन को पता चल गया ये स्टेटमेंट जो अपना पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। और दूसरा कह रहा है ना, जो असर्शन है करेक्ट, रीजनिंग में वो कह रहा है एच एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो एच एफ देखो, एच एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू, ये एच एफ ही है पूरा फॉर्मूला, तो एच एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू ये करेक्ट आया है। तो ये स्टेटमेंट भी, जो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब कह रहा है कि जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो ये प्रोपोर्शनल टू क्यू है, ये क्यू पहले से है, तो इसलिए पी प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर हो गया, तो ये भी करेक्ट है। तो ये ऑप्शन आ गया, ए आ गया कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और जो दूसरा स्टेटमेंट मतलब कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। तो ठीक है, ये अपने क्वेश्चन में ये एक्सप्लेनेशन का नहीं पूछता एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को अभी प्रैक्टिस के टाइम पे क्वेश्चन कर लो, है ना। वैसे भी ये सारे क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तो सेम आते ही है, बस यही नहीं पूछता, एक्सप्लेनेशन का ही नहीं पूछता, स्टेटमेंट तो पूछता ही है कि करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ द वेलोसिटी प्रोफाइल इन ए लेमिनार फ्लो इज पैराबोलिक। वेलोसिटी प्रोफाइल दी हुई है वो पैराबोलिक। फिर पूछा है कि शियर स्ट्रेस प्रोफाइल पूछी है वो कैसी होनी चाहिए। सॉल्यूशन आप सोल्व करो इसको, आप सोल्व कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखो वेलोसिटी प्रोफाइल की बात कर रहा है, ये क्या है, पैराबोला है, पैराबोलिक है, पैराबोलिक। पैराबोलिक का मतलब क्या हो गया कि y रेज़ टू पावर 2, पावर क्या है 2 है, जो वेरिएबल है उसकी पावर में क्या है 2 है, वो है पैराबोलिक। ये ना, ये जो अपने पढ़ा था u इक्वल टू माइनस का 1/2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स कैपिटल एच वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 पावर देख के मैंने उसको बताया था कि ये आपको, ये तो मैथमेटिक्स है, पावर 1 पे लिनियर होता है, पावर 2 पे पैराबोलिक होता है, पावर 3 पे ऐसे ऐसे बनते जाते हैं, है ना। फिर पोलिनोमियल आता है, सारी चीजें वो बनती जाती हैं। तो ये आपको पता है ये पैराबोला पावर 2 पे होता है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला फॉर्मूला जो है ना, उससे पावर 2 पे क्या होता है, पैराबोला होता है। तो ये पावर 2 है, पैराबोला का मतलब पावर 2 है। अब बताओ, अपन ने पढ़ा है, पूछा कि अपने से पूछा शियर स्ट्रेस की जो है ना प्रोफाइल पूछी है। तो शियर स्ट्रेस का जो शियर का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, सही बात है। तो वेलोसिटी जो है पावर 2 में है, उसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो पावर क्या हो जाएगी, ये पावर जो है ना 1 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये y की पावर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी ना। पावर 2 को एक बार डिफरेंशिएट करने पे पावर 1 आ जाएगी यहाँ पे। तो टाउ जो है ना, वो टाउ और y के बीच में रिलेशन क्या आ गया, प्रोपोर्शनल का रिलेशन, मतलब ये टाउ वाला की क्या आ गया, ये आ जाएगा लीनियर वाला, लीनियर आ जाएगा। टाउ मतलब कि शियर स्ट्रेस प्रोफाइल है वो क्या आ जाएगी, लीनियर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन आ गया लीनियर मतलब कि स्ट्रेट लाइन, तो ऑप्शन आ गया सी, ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये अगर पैराबोला है पावर 2 है तो अपने एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर 1 कम होगी तो कितना हो गया, लीनियर, ये हो गया स्ट्रेट लाइन या लीनियर हो गया। वैसे ही सेम का सेम ये पावर बोल दे, पैराबोला की जगह ये बोल दे कि पावर ये ना लेसन पावर 3 में आता है, तो ये बताओ शियर स्ट्रेस क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा पैराबोला आ जाएगा, पावर 2 में आ जाएगा। तो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है पूरा। ठीक है, तो चलो ये सिर्फ और सिर्फ जो न्यूटोनियन फ्लूइड वाला फॉर्मूला जो है ना, ये लगाना है न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा अपन से, पढ़ो, शियर स्ट्रेस की वैल्यू पूछिए प्लेट पे। ठीक है, क्वेश्चन किसका है, मैंने आपको बताया था अगर न्यूमेरिकल आएगा अपने, है ना, तो बड़े बड़े फॉर्मूले कुछ काम के नहीं है। बड़े बड़े फॉर्मूले जो भी मैंने बताए हैं वेलोसिटी के या फिर शियर स्ट्रेस के, ये जितने भी बताए मैंने, एच एफ है ना, एच एफ बोले तो जो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ये सारे जो है ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, मतलब रिलेशन पूछेगा। एच एफ जैसे एच एफ डी में पूछ लिया या पावर कंजम्पशन क्यू में पूछ लिया, रिलेशन कितना किसके प्रोपोर्शनल है या नहीं है, पूरा जो फॉर्मूला जो जिसको न्यूमेरिकल पूछेगा वो पूरा यूज करके फॉर्मूला सिर्फ और एक में बताया था मैंने। कौन सा था, वो था सिंपल कोटी फ्लो या फिर प्लेन कोटी फ्लो, जो इसका नाम था, जो अलग नोट में लिखवाया था मैंने।
ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया था। उस पर पूछेगा कि छोटा सा फॉर्मूला होता है बिल्कुल ही, उसमें कंडीशन लग जाती है। तो देखो आप क्वेश्चन पढ़ो पहले, फिर इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक ऑयल दिया हुआ, उसकी कंडीशन दी हुई है ना, उसका म्यू एंड डेंसिटी दिया हुआ है। वो जो है दो पैरेलल प्लेट्स लगी हैं, इनके बीच में फिल कर रखा है, और जो डिस्टेंस बीच में कितनी है, 18 mm है। अपर प्लेट जो है उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। आ गया कोटी फ्लो, है ना। व्हाट इज द शीयर स्ट्रेस ऑन द प्लेट, ये कह रहा है ये प्लेट है, ये अपर प्लेट है, ये वेलोसिटी कितने वेलोसिटी से रही है, 4 मीटर पर सेकेंड है, ये 4 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ये फ्लो अपना, ठीक है। बीच में डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 18 mm, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, म्यू, और जो ऑयल दिया हुआ है अपना, ऑयल है, इसका ऑयल है, उसके लिए म्यू दिया हुआ 0.14 पास्कल इंटू सेकेंड, पास्कल इंटू सेकेंड। और जो रो की वैल्यू दे रखी है, जो डेंसिटी की वैल्यू थी 880 kg पर मीटर क्यूब। ऑयल की प्रॉपर्टीज दे रखी है। अब बताओ, ये आ गया प्लेन कोटी फ्लो, ठीक है। शीयर स्ट्रेस पूछेगा, मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल है वो सिर्फ और सिर्फ इसी से आएगा। तो इसके लिए क्या था, U इक्वल टू वी स्मॉल v डिवाइड बाई कैपिटल H मल्टीप्लाई बाई y, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था। टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ये तो है अपना सिंपल या प्लेन कोटी फ्लो के लिए, ठीक है। अपन जानते हैं ये न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए तो ये होता है टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। अब क्या करो, ये जब स्मॉल हो ना तो क्या करते हैं, स्मॉल है बीच में डिस्टेंस कमी हो तो क्या करते हैं, ये फॉर्मूला ये बन जाता है, जहां पे अपन ने ये u बाई वाई, और जब ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने न्यूटोनियन, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा था, तब मैंने आपको ये चीज बताई थी वहां पे। तो टाउ इक्वल टू म्यू u अपॉन वाई, तो ये क्या, ये बदल जाता है u अपॉन वाई में चेंज हो जाता है। अगर ये बिल्कुल स्मॉल हो तो ये इसने चेंज कर दिया। अब क्या करो, अपन से पूछा है, टाउ पूछा है, तो इसमें मैंने क्या करो, इसमें से u अपन वाई की वैल्यू यहां से यहां रख दो। u अपन वाई क्या आ जाएगा, इसमें u अपन वाई आ जाएगा v अपन कैपिटल H, यहां पुट कर दो। तो टाउ इक्वल टू म्यू v अपन कैपिटल H। अब बस वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना है। ये कितना है 0.44 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 18 mm है, तो 10⁻³ कर दिया। वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ऑप्शन में मैच करो, ऑप्शन में आ जाएगा, इसका वैल्यू आती है 98 के आसपास आती है, इसकी वैल्यू 98 के ये आती है वैल्यू। इसमें क्या है, ये पास्कल में ही आती है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है पास्कल, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल इसकी यूनिट होती है, जो प्रेशर की होती है वही स्ट्रेस की होती है। तो जो 98 के आसपास है वो हो गया, ऑप्शन आ गया अपना 97.8। कैलकुलेशन आप कर लेंगे। तो देखो पूरा क्वेश्चन हो गया है, बस ध्यान क्या रखना, सिंपल कोटी फ्लो के लिए ये रिलेशन मैंने आपको बताया था, मेन चीज जो है ये यहाँ पे यही है सिंपल कोटी फ्लो। और शीयर स्ट्रेस के लिए तो आपको फॉर्मूला जब भी आएगा तो आपको क्या निकालना है, तब तो आपको लगाना है ही यही जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाउ इक्वल टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला है वो पुट कर दो। और अब देखो फिर तो सारी वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो सिंपल सा है, न्यूमेरिकल आएगा वो कोटी फ्लो पे आएगा। तो कोटी फ्लो का फॉर्मूला सिंपल कोटी फ्लो का, और वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद इसके जो भी क्वेश्चन होंगे वो फिर से जब पूरे सब्जेक्ट के पढ़ेंगे, है ना, दूसरा सब्जेक्ट चल रहेगा तब चलता रहेगा साथ साथ में, या मॉक टेस्ट भी चलता रहेगा। तभी लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। द प्रेशर ग्रेडियंट है ना, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब डेल पी बाई डेल एक्स।
इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल एक्स की वैल्यू पूछी है ना, वो क्या होती है? देखो मैंने आपको बताया था ना, ऐसा है कोई पैरेलल प्लेट्स हैं और ये फ्लो हो रहा है ना, तो क्या होता है पैरेलल ये प्लेट्स हैं तो ये इसमें आया था डेल पी बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल टाउ बाई डेल वाई, ये अपना फॉर्मूला निकल के आया था, है ना। मोमेंटम इक्वेशन लगाई थी, फोर्स को अपने बैलेंस किया था, तो डेल पी बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल टाउ बाई डेल वाई, ठीक है। तो डेल पी बाई डेल एक्स क्या है? ये है प्रेशर ग्रेडियंट। एक्स डायरेक्शन क्या है? ये है, ये जो प्लेट्स हैं बीच में कैपिटल एच डिस्टेंस है ना, वी वेलोसिटी से जा रहा है यहाँ पे, और अपने जो ये लिया था है ना, डेरिवेशन इसका पूरा मैंने नहीं किया, लेकिन आपको बताया था कि जो एलिमेंट कैसे लिया है इसने, एलिमेंट लिया था कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस पे एक इसने एलिमेंट लिया, वो रेक्टेंगुलर एलिमेंट लिया था, ठीक है। तो वाई क्या है आपको ये पता है, एक्स डायरेक्शन तो ये होगी, वाई डायरेक्शन क्या है? ट्रांसफर डायरेक्शन है, तो प्रेशर ग्रेडियंट है, ठीक है। ये क्या है? ये शियर ग्रेडियंट है, ये शियर ग्रेडियंट है, ठीक है। शियर में चेंज हो रहा है वो ट्रांसफर डायरेक्शन में। तो ऑप्शन चेक करो, ये क्या आ रहा है? ये इस डायरेक्शन में है तो ये इसके ट्रांसफर डायरेक्शन में है, ये नॉर्मल डायरेक्शन में। ट्रांसवर्स और नॉर्मल डायरेक्शन सेम ही होती है, ट्रांसवर्स या नॉर्मल, ठीक है। 90 डिग्री पे दोनों 90 डिग्री उसी को बोलते हैं। देखो ऑप्शन में चेक करो, फिर जो डेल पी बाई डेल एक्स की वैल्यू जो ना वो किसके इक्वल है? शियर ग्रेडियंट पैरेलल टू द डायरेक्शन फ्लो, नहीं पैरेलल थोड़ी ना है, डेल पी बाई डेल एक्स तो ऐसे है और लेकिन डेल टाउ बाई डेल वाई तो इस डायरेक्शन में है, तो क्या आएगा? दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, शियर ग्रेडियंट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो आ जाएगा, तो ठीक है। तो ये आ गया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अपना आंसर हो गया बी। उसके बाद में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो सब तो होता ही नहीं है, वो तो आपको पता ही है। आपको इतना बस ये देखना था कि नॉर्मल है या फिर पैरेलल है, वो आपको पता चल गया, क्योंकि इसमें एक्स आ रहा है, ये डायरेक्शन है, वाई इसमें ट्रांसवर्स या नॉर्मल डायरेक्शन है। तो चलो और जो भी है नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.